हाँ दे रहा हूँ। और ये बन गई है गुजिया और सेक भी दी हूँ मैंने। और अभी टाइम कितना हो रहा है? और 7 बजे का है, ये देखो। 4:30 बजे बैठी थी बनाने, 7 बज गए हैं। और ये ना सुबह के लिए चना और मूंग और बादाम और काजू भिगाई हूँ मैं, रोज ही भिगाती हूँ। हेलो, कैसे हैं आप? राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और आज है तीजा, तो आप सभी लोगों की तीजा की, हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सभी महिलाएं आज व्रत होंगी सुबह से। 1-2 दिन पहले लगता है कैसे होगा कैसे होगा कैसे रहेंगे, पर हो जाता है, कोई बात नहीं। और जो भी महिलाएं बहन जी जिनके यानी स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है, तो वो एकदम बिल्कुल निर्जला ना रहें। मेरा अनुरोध है उनसे, कुछ ना कुछ थोड़ी चाय पानी बीच में ले लें। क्योंकि ना अगर अपन निर्जला रहे, बिल्कुल कुछ पानी दूध चाय कुछ भी नहीं लेते ना, तो फिर स्वास्थ्य खराब होने की संभावना रहती है। इसलिए अंदर से भगवान का स्मरण करके और कुछ चाय पानी बीच में ले लें, नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, क्योंकि आज तो सभी लोग पूरे दिन ऐसे ही रहना है अपन को, ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। वैसे रात में पूजा के बाद ना, पूजा के बाद 12 बजे के बाद जो है ना, चाय पी लेते हैं। बहुत सारे लोग पी लेते हैं, मैं भी पी लेती हूँ 12 के बाद पूजा। शुरू से पिए हम, जब हमारी शादी नहीं हुई थी तभी से अम्मा हमारी रखवाने लगी थी हमको, तो उस समय भी हम 12 के बाद चाय पी लेते थे। और थोड़ी मोड़ी नहीं, अच्छी आधी गिलास चाय पीते थे। अम्मा हमारी बहुत अच्छे से दूध वाली चाय बना के देती थी और पीते थे। यहाँ भी सासू माँ जो थी वो भी पूजा के बाद चाय पी लेती थी, और तब तो हम उनको बना के देते थे। मायके में माँ हमको बना के देती थी, ससुराल में हम सास को बना के देते थे। भाई अपना कर्तव्य अपना फर्ज है, तो वो करते थे और अभी भी वैसे ही करते हैं। तो सुबह कि मौनी नहाना आज मेरा ना घर ही में हुआ। आज मैं नर्मदा जी नहीं गई नहाने, जबकि मैं नर्मदा ही जाती हूँ नहाने, पर स्वास्थ्य के कारण अभी बहुत तबीयत खराब रही ना, बहुत बुखार रही, तो मैं ना नर्मदा जी नहीं गई नहाने। घर में ही गर्म पानी करी और मौनी नहाई हूँ। और मौनी नहाए नहाए नल समय तक आ गया था, तो मौनी का पानी भी भर ली हूँ ना। अब भाई देखिए, जैसा समय रहे वैसा ही करना चाहिए। क्योंकि अभी नर्मदा ही जाती, ठंडे पानी से नहाती, पता चला बीमार हो गई, तो ऐसा अच्छा मैं सोची भैया बचो बीमार होने से। और अभी टाइम करीब करीब हो रहा 10:30 बजे का, और अभी खाना वाना कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि सुबह से कुछ काम समझ में नहीं आ रहा है। और ये देखिए फूल वूल सब आ गए हैं। पहले क्या होता था, मैं नर्मदा ही जाती थी, नहा के उधर से लौटते थे और फूल वूल ले आते थे, पर आज तिवारी जी अलग से जाके पूरी ये देखो तैयारी चल रही है। और 3 बजे के बाद जोर तोड़ से तैयारी होगी। जो भी सामान है फुलहरा का मैं एक जगह रखते जा रही हूँ। ये छिटवा भी मंगाई हूँ, छिटवा के अंदर ये दतून भी जैसे करते हैं ना दतून, एक दिन पहले रात में, पर मैं नहीं करती क्योंकि मेरे दांत कमजोर हैं, तो इस कारण मैं दतून नहीं करती। पता चला दतून करूँ दांत ही खराब हो जाए। मैंने बहुत सारी स्थितियां बदल जाती हैं एक समय के बाद। तो अभी पूरी तैयारी करूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, और ये मैं ना शंकर जी बनाने के लिए मिट्टी भी भिगा दी हूँ। ये मिट्टी भी भिगा दी हूँ, जिसमें सावन में शंकर जी बनते थे ना, उसी तसले में अभी भी मिट्टी रखी हुई है। और अभी संतान साथे में और बनेंगे शंकर जी, तो जब तक वो मिट्टी उसी में रखी रहेगी, फिर इसके बाद फिर मैं मिट्टी माने गमले में डाल दूंगी। फिर अगले साल सावन से फिर शुरू हो जाएगा, तो सावन में जो मिट्टी आती है वो चलती रहती है मेरी। और देखिए टाइम अभी कितना हुआ है, 11:10 हो गए, 11:10 हो गए। और अभी सुबह से बस यही सब चल रहा है, क्योंकि खाना बनाना नहीं है। छोटी का भी उपास है, तिवारी जी का बनाना है, तो वो जब खाएंगे जब थोड़ा सा बना देंगे। और सारे फूल उल अभी फुलहरा बनेगा इसका, जब मैं आपको दिखाऊंगी। और आप लोग क्या कर रहे हैं अभी घर में? 11 बजे मुझे कमेंट में जरूर बताइए। भाई जिनके घर में खाने पीने वाले लोग हैं, तो वो तो किचन में रहते हैं इतने टाइम। मैं भी रहती थी, पर अभी इस समय क्या है, छोटी का भी उपास, मेरा भी उपास। अब तिवारी जी जब खाएंगे, जब उनके लिए बना देंगे। और आज तो मैं 4 बजे पूजा कर लूँगी, क्योंकि आज की पूजा का है कि 11 बजे से करने का है।
कि 11 बजे से आप पूजा कर सकते हैं। पर यह है ना, उदया तिथि में जो तिथि लगती है, जैसे उदया तिथि में 30 तिथि है, तो इसकी पूजा आप जैसे करते रहे वैसे ही करें। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 11 बजे 12 बजे तक तीज है तो 12 बजे के अंदर पूजा कर लेंगे, पर ऐसा नहीं। अगर उदया तिथि में जो तिथि लगी रहती है तो वो पूरे दिन अपन उसको मानते हैं, पूरे दिन वो तिथि को। तो मैं तो शाम के 4 बजे का है करने का, कि 4-5 बजे कर लूंगी पूजा फिर, क्योंकि तिवारी जी को पूजा कराने जाना पड़ता है। तो इस कारण आप देखिए 4 बजे का टाइम है। आप कितने टाइम तक होता है मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका तीजा कैसा रहा करके। और चलिए अब आगे के काम कर लेते हैं। अब मिलती हूँ मैं आपसे जब फुलहरा बांधने के टाइम, जब चलिए फुलहरा बांध लेते। ये बनने लगा फुलहरा, बने गया का है ना, थोड़ी और रह गया। आम की पत्ती है का ये कहाँ? ये नहीं, अरे मिला था ना आम की पत्ती को। ये फुलहरा बन रहा है, देखो जरा, ये बन गया है। और अभी टाइम कितना हुआ है? 2:30 बजे का, 2 बजे का, 3 बज रहे हैं। 3 साढ़े 3 बजे। ये देखिए अभी मूर्ति बनाना बाकी है और मैं बना रही हूँ यहाँ दिया। ये दिया बना रही हूँ मैं ये, और बाकी तैयारी मैंने पूरी करके रखी हुई है। ये सारी तैयारी हो गई है, तैयारी कर करके डाइनिंग में रखते जा रही हूँ। यहाँ धुआं हो रहा है। ये दिया ना नए नहीं आ पाए हैं, तो मैं ये पुराने दिया जो है ना, इनको गरम करके नए कर लूँगी। गरम कर लूँगी तो ये नए हो जाएंगे। देखिए सारी तैयारी कर ली हूँ मैं, देखो क्या भूली हूँ बताना नहीं। आरती की थाली, ये जो चढ़ाते हैं वो सब, ये टोकनिया जिसमें चढ़ाना है, फूल बेलपत्ती जो बनाई हूँ भगवान के लिए चढ़ाने के लिए, जो मेवज बनते हैं ये बना ली हूँ मैंने दीपक। ये और ये बैठ गए हैं भोलेनाथ जी। अभी एक चीज़ की कमी है इसमें, आम की पत्ती लगना है, वो अभी लेके आ रहे हैं, फिर लगाऊंगी आम की पत्ती। और ये बन गया है फुलहरा, ये देखिए ये देखिए। और ये मैं पूजा के लिए रेडी हो गई थी, ज़्यादा कोई तामझाम नहीं, बस साड़ी बस चेंज कर ली थी मैंने, क्योंकि ना ऐसा लग रहा था बस साड़ी बस चेंज कर लूँ, हो गया। किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य जो मैंने आप सभी के अर्धांगी पति को वर्ण किया, क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य का अर्जन किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी को वर्णन करने की कृपा करें। महारानी पार्वती की ऐसी तीज के व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। व्रत जैसे तारा गणों में, चंद्रमा नवग्रहों में, सूर्य वर्णों में, ब्राह्मण देवताओं में, गंगा पुराणों में, महाभारत वेदों में, स्वयं इंद्रियों में मन, ऐसा श्रेष्ठ व्रत है जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े हुए और भी महान पुण्यदायक होती। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे तीज व्रत किया? विस्तार के सहित तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली से मुझे पाने हेतु तप कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य जो मैंने आप सभी के अर्धांगी पति को वर्ण किया, क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य का अर्जन किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी को वर्णन करने की कृपा करें। मुझे पाने हेतु तप आरंभ कर दिया। और ये 4 बजे कह रहे थे, पर 5 बज ही गए थे मुझे पूजा करते करते। और 5:30 पौने 6 में पूजा संपन्न हो गई थी और बहुत अच्छे से पूजा हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरे साथ ना छोटी भी बैठी थी पूजा करने के लिए, क्योंकि वो भी उपास थी, तो वो भी पूजा करने के लिए बैठी थी। और 5:30 बजे पूजा संपन्न हो गई थी मेरी। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम
बहुत देर तक रात में हम कीर्तन करते रहे और ये सुबह करीब 8:30 बजे फिर मैं नर्मदा जी आ गई थी भगवान भोलेनाथ को विसर्जित करने के लिए। बहुत सारी औरतें थी यहाँ पर। नर्मदा जी में बाढ़ भी माने पानी बहुत था, बहुत सारी औरतें थी जो मूर्ति विसर्जित करने के लिए आई थी। और ये बच्चे देखिए ज़रा कैसे नहा रहे हैं ठंडे पानी में। और यहीं तक की थी मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। हाँ, जो इन्हें भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिएगा।